श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 38 of the Aranya Kandam, which has 33 verses. Narrating his own experiences of Sri Rama's prowess, Maricha asks Ravana not to provoke Sri Rama. आज हम अरण्य कांड के अष्टत्रिंशा वसर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक है। श्री रामचंद्र जी की शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीची का रावण को उनका अपराध करने से मना करना। कदाचित् अप्यहं वीर्यात् पर्यटन् पृथिवीमिमां बलं नागसहस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उसी समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। नीलजीमूत संकाशः तप्त कांचन कुंडलः भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिगायुधः। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पके सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिध। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। व्यचरन् दंडकारण्यं ऋषि मांसानि भक्षयन् विश्वामित्रो अथ धर्मात्मा मद्वित्रस्तो महामुनिः। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। मैं स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले। स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रम् इदम् अब्रवीत् अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः। नरेश्वर, मुझे मारीची नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्रचित हो मेरी रक्षा करें। Once while I was ranging this earth through pride of valor, looking like a mountain and possessing the might of 1,000 elephants, and had the hue of a dark blue cloud, adorned with earrings of refined gold, with a diadem on my head, and an iron club in my hand, I roamed about in the Dandaka forest, eating the flesh of the rishis, the seers of all the Vedic mantras, and causing terror in the hearts of men. Personally approaching Dasharatha, the great sage Vishwamitra, whose mind was set on righteousness and who was greatly afraid of me, spoke to the king as follows. Let this Rama protect me at the time of a sacrifice, remaining vigilant all the time. मारीचान् मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर इत्येवम् उक्तो धर्मात्मा राजा दशरथः तदा। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिं ऊनद्वादश वर्षो अयम् अकृतास्त्रश्च राघवः। A terrible calamity has arisen before me through Maricha, O ruler of men. Solicit in the above words on that occasion, King Dasharatha, whose mind was set on piety, replied as follows to the eminent and highly blessed sage Vishwamitra. This scion of the Raghuvamsha is less than 12 years of age and has not yet practiced archery. कामं तु मम तत् सैन्यं मया सह गमिष्यति बलेन चतुरंगेन स्वयं येत्य निशाचरम्। मुनि श्रेष्ठ रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। उन्हें अस्त्र शस्त्र के चलाने का पूर्ण अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चतुरंगनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा।
My distinguished army will no doubt gladly go with you, personally reaching with my army consisting of all the four limbs, the elephants, the cavalry, the chariots, and the foot soldiers. I shall make short work of your enemy, the night stalker, as desired by you, O jewel among ascetics. Reassured in these words, the aforesaid sage for his part replied to the king as follows. वदिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं समयतेप्सितम् एवमुक्तः स तु मुनिः राजानम् इदम् अब्रवीत्। राजा के ऐसे कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवाय दूसरा कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। रामान् अन्यात् बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः देवतानाम् अपि भवान् समरेषु अभिपालकः। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप स्वर्ण भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वे तीनों लोक में प्रसिद्ध है। No power in the world other than Sri Rama is adequate to meet that ogre, even though you have been the protector even of the gods in the fields of battle. The translator gives us an insight that the age of Rama at the time was declared by Dasharatha to be less than 15 years. Maricha, however, minimizes it here to impress upon Ravana the extraordinary might of Sri Rama even at that tender age of 12. यद्यपि बालकांड के 20वें सर्ग के दूसरे श्लोक में राजा दशरथ ने श्री राम की अवस्था 16 वर्ष से कम 15 वर्ष की बताई थी, तथापि यहाँ मारीची रावण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए 4 वर्ष कम अवस्था बताई। जो छोटी अवस्था में इतने महान पराक्रमी थे, वे अब बड़े होने पर ना जाने कैसे होंगे। ये लक्ष्य करना ही यहाँ मरीचि को अभिष्ट है। आसीत् तव कृतं कर्म त्रिलोक विदितं नृप काममस्ति महत् सैन्यं तिष्ठतु इह परन्तप। बालो अपि एष महातेजाः समर्थः तस्य निग्रहे गमिष्ये राममादाय स्वस्ति ते अस्तु परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यही रहे, आप भी यहीं रहे। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं, अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण। The sage said, the feat accomplished by you is known through all the three worlds, O protector of men. Even though there is a great army with you, let it remain here, O scorcher of your enemies. Though still a boy, Sri Rama is endowed with great energy and is capable of subduing the ogre. I shall therefore depart, taking him with me. May all be well with you, O tormentor of foes. इत्येवम् उक्त्वा स मुनिः तम् आदाय नृपात्मजं जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। Saying so and taking the aforesaid prince with him, Vishwamitra returned to his own hermitage supremely gratified. तं तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुद्दिश्य दीक्षितं बभूव उपस्थितो रामश्चित्रं विस्पारयन् धनुः। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। Twanging his wonderful bow, Sri Rama stood by the side of the sage, consecrated for a sacrifice in the Dandaka forest as pre-arranged. अजात व्यञ्जनः श्रीमान् बालः श्यामः सुभेक्षणः एकवस्त्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया। उस समय तक श्री राम के में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे, उनकी किशोरावस्था थी, वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे।
उनके श्री अंगों का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। शोभयन् दण्डकारण्यं दीप्तेन स्वेन तेजसा अदृश्यत तदा रामो बालचंद्र इवोदितः। उस समय अपने उदित तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। Illumining the Dandaka forest with his refulgent splendor, the glorious Rama, who was still a boy, in whom the marks of manhood in the shape of a moustache, etc., had not yet appeared, dark brown of complexion, with charming eyes, and a single cloth wrapped around his loins as a token of his celibacy, wielding a bow and wearing a tuft of hair on the crown of his head, and adorned with a string of gold, looked at that time like the new moon had just risen. ततो अहं मेघसङ्काशः तप्तकाञ्चनकुण्डलः बलि दत्तवरो दर्प अजगाम आश्रमान्तरम्। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। At that time, I, who looked like a cloud and was adorned with earrings of refined gold, full of might and puffed up with arrogance, a boon having been conferred on me by Brahma, reached the heart of the hermitage. तेन दृष्टः प्रविष्टो अहं सहसैव उद्यतायुधः मां तु दृष्ट्वा धनुः राज्यम् असम्भ्रान्तः चकारः। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। The moment I entered the hermitage, I was espied by him. Having suddenly lifted up his weapon on seeing me, he strung his bow calmly indeed. अवजानन् अहं मोहात् बालो अयमिति राघवं विश्वामित्रस्य तां वेदिम् अभ्यधावं कृतत्वरः। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को ये बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। Disregarding Rama, a scion of the Raghuvamsha, through ignorance, thinking that he was just a mere boy, I rushed with speed towards the well-known altar occupied by Vishwamitra. तेन मुक्तः ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्हणः तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने। इतने में ही श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। By him was discharged at that time a sharp arrow capable of destroying the enemy. Struck by it, I was cast into the sea, which was 100 yojanas, that is 800 miles long, away. नेक्षता तात मां हन्तुं तदा वीरेण रक्षितः रामस्य शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतनः। पातितो अहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्बसि प्राप्य संज्ञां चिरात् तात लंकां प्रति गतः पुरीम्। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांत चित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। Spared on that occasion by the hero who did not want to kill me, O dear one, and flung by the impetus of Rama's arrow at that moment, I was hurled by him into the deep waters, rendered unconscious. Regaining consciousness after a long time, I proceeded towards the city of Lanka, O dear one. एवम् अस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः अकृतास्त्रेण रामेण बालेन अक्लिष्टकर्मणा। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा।
अन्यास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। In this way, I was let go at that time, while my well known companions were slain by the child Rama of unwearied action, who had not yet practiced archery. तन्मया वाद्यमानस्तु यदि रामेण विग्रहं करिष्यस्यापदं घोरां क्षिप्रं प्राप्य न शिष्यसि। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री रामचंद्र जी के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। If therefore you enter into hostilities with Rama, though being dissuaded by me, you will soon meet with a terrible catastrophe and shall not survive. क्रीडा रति विधिज्ञानं समाजोत्सव दर्शिनां रक्षसां चैव संतापमनर्थं च अहरिष्यसि। खेल कूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत बुला लाओगे। Nay, you will also bring suffering and doom to all the ogres, who know the technique of sport and enjoyment and are fond of enjoying social festivities. हर्म्य प्रासाद संबाधां नाना रत्न विभूषितां द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लंकां विनष्टां मैथिली कृते। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं तथा राजभवन से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी आंखों देखना पड़ेगा। You will see the city of Lanka thick with mansions and palaces and adorned with jewels of every description, laid waste on account of Sita, the princess of Mithila. अकुर्वन्तो अपि पापानि शुचयः पाप संशयात् पर पापैः विनश्यन्ति मत्स्या नागहृदे यथा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध है और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। Though not committing sins themselves, even innocent people perish because of others' sins through contact with sinful, even like fish living in a snake-infested lake. दिव्य चंदन दिग्धांगान दिव्याभरण भूषितान द्रक्ष्यस्य बिहतान भूमौ तव दोषात्तु राक्षसान। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। You will see ogres with their bodies besmeared with celestial sandal paste, as well as those adorned with heavenly ornaments lying killed on the ground for your fault. कृतधारान् सधारांश्च दश विद्रवतो दिशः हत शेषान् अशरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं, कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वह युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। You will also see night stalkers, others than those killed in action, fleeing without a protector in all directions, their wives having been borne away and others with their wives. शरजाल परिक्षिप्ताम् अग्निज्वाला समावृताम् प्रदग्ध भवनाम् लंकाम् द्रक्ष्यसि त्वम् असंशयम्। निस्संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है, वह आग की ज्वालाओं से गिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। You will without doubt see Lanka screened with a network of arrows and surrounded with flames, with its houses consequently reduced to ashes.
परधाराभिमर्शात् तु नान्यत् पापतरं महत् प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रहे. Surely there is no greater sin than consorting with another's wife. There are thousands of young ladies in your gynecium, O king. भव स्वधारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षसान् मानं वृद्धिं च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः. Remain devoted to your own wives and preserve your race, as well as the ogres, and also your honor, prosperity, kingdom, and your own dear life. राजन, पराई स्त्री के संसर्ग में बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतपुर में हजारों युवतियां स्त्रियां हैं, उन्हें उन अपनी स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गं तथैव च यदीच्छसि चिरं वक्तुं मा कृता राम विप्रियम्. यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। Nay, if you wish to enjoy for long your charming wives, as also the company of your friends, do not give offense to Rama. निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यदि दर्शयिष्यसि गमिष्यसि क्षीणबलः स बान्धवो समक्षयं रामशराखा स जीवितः. मैं तुम्हारा हितैषी सहृदय हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। If you forcibly take away Sita, in spite of being repeatedly dissuaded by me, your disinterested friend, you will reach the abode of death together with your kith and kin, your army being destroyed and your life being brought to an end by the arrows of Sri Rama. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 38 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 38 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।